हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में मैं विवेक त्रिपाठी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स के बेसिक से चलते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है बेटा, इसका मीनिंग इस वर्ड में, पॉलिनोमियल वर्ड्स में ही छुपा हुआ है। देखो, पॉली और नोमियल्स ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। और इसका पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं एंड दैट इज नॉन एज पॉलिनोमियल्स। तो यहां पर आपके पास एक नया बात आया है, टर्म्स, एक नया वर्ड आया है टर्म्स। तो पहले हम समझेंगे टर्म्स क्या होता है। तो उसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। चलो तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एट रैंडम हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। तो यहां देखो, यहां पर एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम लिख रहे हैं px से। हम इसको px से डिनोट कर रहे हैं। और भी बहुत सारे हैं, gx से डिनोट कर सकते हैं, fx से डिनोट कर सकते हैं, qx से डिनोट करते हैं। ऐसे हम इस तरह से इसको किसी और लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। ये सारे होते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को डिनोट करने के मेथड्स। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिखा जा सकता है। हम यहाँ पर px लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x और 5 यहाँ लिखा हुआ है। 2x स्क्वायर ये एक टर्म हो गया है, 3x ये दूसरा टर्म हो गया है और 5 ये तीसरा टर्म हो गया है। तो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में यहां पर टोटल हो गए हैं 3 टर्म्स। हमने बात की थी मैनी टर्म्स। तो कैसे टर्म्स आ रहे हैं, अब देखो टर्म्स, ये 2x स्क्वायर एक टर्म है, ये 3x एक टर्म है और 5 एक टर्म है। ये हमें कैसे समझ में आ रहा है। तो कोई भी टर्म्स, किसी एक्सप्रेशन में कोई भी टर्म्स माइनस या प्लस या माइनस साइन से जो अलग अलग हो रही है, सेपरेट हो रही हैं, जिनके बीच में प्लस या माइनस साइन आ रहा है, वो कहलाते हैं टर्म्स। जैसे यहां देखो 2x स्क्वायर है, उसके बाद ये माइनस साइन आ गया है, तो ये इतना बन गया है पूरा एक टर्म। इसी तरह से यहाँ 3x आ गया है, इसके बाद ये प्लस साइन आ गया है और 5 आया है, तो ये 3x माइनस 3x और 5 ये दोनों, 3x और 5 ये दोनों सेपरेट हुए हैं एक प्लस साइन से। दोनों के बीच में एक प्लस साइन आ गया, तो 5 और 3x ये डिफरेंट टर्म्स हो गई। इसी तरह से 2x स्क्वायर और 3x इनके बीच में माइनस साइन आ गया है, तो 2x स्क्वायर और 3x ये दोनों अलग अलग टर्म्स हो गई। तो इस तरह से हमने देखा यहां पर कि 2x स्क्वायर, 3x और 5 ये 3 अलग अलग टर्म्स हो गई हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय आइदर माइनस साइन और प्लस साइन। माइनस साइन से सेपरेट होंगी टर्म्स या प्लस साइन से सेपरेट होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने यहां पर समझा टर्म्स को समझा। अब हम समझेंगे एक और वर्ड, वेरिएबल क्या होता है उसको यहां अब हम समझेंगे। हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं जो हमें इस चैप्टर में काम आने वाली है। दूसरा वर्ड है वेरिएबल। अब वेरिएबल देखो यहां पर क्या होगा, वेरिएबल को हम जनरली x, y, z, u, v इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, x, y, z, u, v इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं। इस इक्वेशन में, अब इस एक्सप्रेशन में आप देखोगे x स्क्वायर है, x है, तो ये बन गया है यहां पर वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब है ऐसा टर्म जो वैरी करता है, बदलती रहती है, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल, बदल सकती है। तो यहां पर एक ही वेरिएबल है, देखो x ही वेरिएबल है, यहां भी x की टर्म में लिखा है वेरिएबल है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन सिर्फ x की टर्म में लिखा है, तो हम कहते हैं कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज x। हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसमें एक ही वेरिएबल है x। तो ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमने लिखी है वो कहलाएगी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल।
ठीक है, तो हमारे सिलेबस में भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल्स ही है, मोर देन वन वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन हमारे सिलेबस में नहीं आएंगे। और अब देखो यहां पर कुछ और चीजें लिखी हैं, 2, 3, 5 ऐसे कुछ और नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये नंबर्स देखो, यहां पर हम इन नंबर्स को कहेंगे, जो भी वेरिएबल के साथ में कुछ लिखा हुआ है वो कहलाता है कोएफिशिएंट। ये एक और नया वर्ड आपके पास आया है, कोएफिशिएंट। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, दैट इज 2 लिखा हुआ है। तो 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन गया है 2। यहां अगर हम इसको कॉमन लैंग्वेज में कहें तो कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का दोस्त, जो एक्स स्क्वायर का साथी है, वो क्या है, दैट इज 2। तो 2 बन जाएगा उसका कोएफिशिएंट। इसी तरह से अगर हम पूछें कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो दैट यू कैन से इट इज -3। तो यहां पे बहुत ध्यान देना है बेटा कि x जो भी कोएफिशिएंट की वैल्यू आएगी वो आएगी विद साइन, साइन के साथ हमें उसको लिखना है। यहां देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है +2 और यहां पर x का कोएफिशिएंट x के साथ जो लिखा हुआ है दैट इज -3। तो हमने एक और वर्ड सीखा, दैट इज कोएफिशिएंट, जो वेरिएबल के साथ लिखा हो। अब यहां पर एक और टर्म लिखी हुई है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वी कैन से दिस कांस्टेंट। इसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं और या हम कह सकते हैं ये कोएफिशिएंट है x की पावर 0 का। यहां पर 5 की जगह पर 5 के साथ हम लिख सकते हैं x की पावर 0, x की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 हो जाए सो दैट मीन्स 1, दैट मीन्स 1 और वो वैल्यू वहां की वही आ जाती है। सो इसे दो तरह से कहा जा सकता है, या तो कहा जा सकता है इसके साथ कुछ नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, और दूसरे तरह से सोचा जाए, कहा जाए तो ये बन जाता है 5 इंटू एक्स की पावर 0। तो ये x की पावर 0 का कोएफिशिएंट है। बहरहाल जो भी इस तरह की वैल्यू होती है जहां पर x की पावर 0 का कोएफिशिएंट हो या वहां पर x नहीं हो या वेरिएबल नहीं हो, वो कहलाता है कांस्टेंट। तो एक और हमारे पास आ गया। तो ये कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स को हम लिखते हैं जनरली ABC ऐसे नोट करते हैं, ठीक है, ABC से लिखते हैं। वेरिएबल्स को हम x, y, z, uv से लिख रहे हैं, तो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट्स को हम लिख रहे हैं A, B और C से लिख रहे हैं। तो टर्म्स हमने सीखा, वेरिएबल सीखा हमने, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट्स को देखा। अब हम लोग यहां पर एक और चीज सीखेंगे, दैट इज यहां देखो हमें दिख रहा है कुछ पावर। यहां पर हमें कुछ पावर्स दिख रही हैं, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 14, 15, 13, इस तरह की कुछ पावर्स हमें मिलेंगी। तो उन पावर्स को अब हम कह रहे हैं एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स। ये हमारे पास एक और नया वर्ड आ गया है, एक्सपोनेंट्स, या जनरल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में हम कहेंगे पावर। x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 1 ऐसे कहते हैं। और ये जो पावर है या एक्सपोनेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर हमें गिवन है तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है कि नहीं है। इसका डिसाइडिंग फैक्टर है ये एक्सपोनेंट। तो कैसे देखो, ये एक्सपोनेंट की वैल्यू, अब मैं यहां पर एक जनरल एक्सप्रेशन लिखूंगा और आपको उसको याद रखने की जरूरत नहीं, याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस एक बार उसको देख के समझ लीजिए। तो कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से कोई भी पॉलिनोमियल जनरल एक्सप्रेशंस लिखा जा सकता है। तो देखो यहां पर ये an है, an-1 से लेके a2, a1, a तक, ये सारे a1 से लेकर an तक जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी बन जा रही हैं इसकी कोएफिशिएंट्स। समझेंगे इसको, कोएफिशिएंट्स a1, a2 अप टू an, देखो ये सारे बन जा रहे हैं कोएफिशिएंट्स। और इसी में एक है a0, वो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, मगर हम यहां पे उसको बोलेंगे
कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या बन गया? a0, जिसके साथ x नहीं लिखा हुआ है, वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है, ऑल्दो इट इज ऑल्सो ए कोफिशिएंट। ठीक है, कांस्टेंट कह रहे हैं। वेरिएबल देखो यहां पर x की फॉर्म में है, यहां भी x की फॉर्म में, यहां भी x की फॉर्म में, y z वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यहां पर वेरिएबल हो गया है हमारे पास, वेरिएबल हो गया है हमारे पास x। ठीक है, x हो गया है, और x होने से एक ही सिंगल वेरिएबल है, तो ये बन गई है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। और यहां पर देखो x की पावर n, n-1, 1 2 3 4 इस तरह के ये सारे हैं उसके एक्सपोनेंट, और यही डिसाइड कर रहा है कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। नाउ सी कैसे। तो किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में अगर एक्सपोनेंट या पावर जिसको हम बोल रहे हैं, एक्सपोनेंट या n से डिनोट कर रहे हैं, वो अगर होल नंबर होना चाहिए, दैट शुड बी अ होल नंबर। अगर ये होल नंबर नहीं है तो हम कहेंगे इसमें से कोई भी, यहां किसी भी टर्म में कहीं पर भी अगर कोई ऐसी पावर आ जा रही है, वेरिएबल की ऐसी पावर आ जा रही है जो होल नंबर नहीं है, तो वहां हम कहेंगे कि ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। इसको ध्यान से समझते हैं। देखो यहां पर होल नंबर्स क्या होता है, पहले इसको रिकॉल कर लेते हैं। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी, ऐसे नंबर्स। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, 0 से लेके इंफिनिटी तक के नंबर्स कहलाते हैं होल नंबर्स। तो यहां पर देखो इस एक्सप्रेशन में x की पावर 2 है, दैट इज ए होल नंबर। यहां पर इस टर्म में x की पावर 1 है, दैट इज 1 इज अगेन अ होल नंबर। और यहां पर कुछ नहीं है, दैट मींस x की पावर हो गया है 0, तो 0 भी एक होल नंबर है। तो किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में सभी टर्म्स में जो x की पावर दी हुई है या जो एक्सपोनेंट्स हमको दिए हुए हैं, ये सब होल नंबर्स होने चाहिए, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो हमने एग्जांपल के लिए लिया है 2x² - 3x + 5, ये बन गया है एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। बिल्कुल करेक्ट। चलो तो यहां एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें दिया हुआ है x² + √x + 3, कोई एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है x² + √x + 3, तो बताओ कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है, देखते हैं, चेक करते हैं। देखो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को चेक करने का तरीका है इसकी पावर को चेक करना। तो देखो पहली टर्म में पावर है 2, पहली टर्म में पावर है 2, सो दैट मीन्स दिस इज ए होल नंबर। ये पावर जो है होल नंबर है, 2 इज ए होल नंबर, दैट मीन्स ये हो गया है यस करेक्ट। यहां पर देखते हैं, देखो x √x लिखा हुआ है। इस √x को हम कैसे लिखते हैं वो देखो, यहां पर x²+, जब भी हमें इस तरह का √x √y ऐसी वैल्यू दी है, इसका मतलब होता है x की पावर जो अंदर लिखा हुआ है उसकी पावर हाफ, उसकी पावर हाफ। ठीक है, तो यहां देखो x को कैसे लिखेंगे, x की पावर हाफ +3। ठीक है, रूट लिखा हुआ है तो उसका मतलब पावर हाफ है, और अगर यहां पर क्यूब रूट लिखा हुआ है, इसके ऊपर देखो इस साइन के ऊपर अगर 3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये क्यूब रूट है। इसको जनरल लैंग्वेज में लिखेंगे तो इट विल बी 1/3। इसी तरह से अगर x 1/x कहीं पे दिया हुआ है, 1/x कहीं पे दिया हुआ है, तो ये बन जाता है x की पावर -1। ये कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, अब चेक करते हैं वापस। देखो x की पावर 2 है, 2 तो एक होल नंबर है, ये टर्म तो करेक्ट है। सेकंड टर्म पे जाते हैं, x की पावर हाफ दी हुई है, x की पावर हाफ, तो क्या हाफ 1/2 एक होल नंबर है कि नहीं है?
नहीं, हाफ होल नंबर नहीं है। होल नंबर्स में आते हैं जीरो और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। हाफ ये फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर, इस तरह के होल नंबर नहीं कहलाते। तो ये यहां पर इस वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं आ रही है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो y स्क्वायर प्लस 1/y प्लस 1/1 प्लस 7, ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ y या नहीं है, ये हमें चेक करके बताना है। तो देखो y तो है, ये तो ठीक है, प्लस 1/y लिखा है। 1/y को हम कैसे लिख सकते हैं, y की पावर -1, और यहां तो 7 है, दैट इज करेक्ट, कोई इश्यू नहीं है, 7 है। ठीक है, अब देखो यहां पर y की पावर यहां कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स y की पावर तो 1 है, और ये 1 इज ए होल नंबर। 1 तो होल नंबर है, 1 तो होल नंबर है, तो यहां ये टर्म तो ठीक है। फिर यहां चलेंगे, y की पावर -1 दिया हुआ है। अब यहां -1 आ गई है पावर, और -1 होल नंबर होता है क्या, -1 होल नंबर होता है क्या, नहीं होता है। -1 होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर 0 1 2 3 0 से स्टार्ट। ठीक है, तो यहां पर ये टर्म्स में होल नंबर नहीं है पावर, दैट मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। चलो तो फिर से देखते हैं, पॉलिनोमियल्स के बारे में हम जान रहे हैं। कुछ कुछ वर्ड्स हमने यहां पर सीखे हैं, टर्म्स, वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट्स। अब यहां पर देखो हमने पॉलिनोमियल का बेसिक में सीखा क्या, पॉलिनोमियल ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, और बहुत सारी हो सकती है। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म होती है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म होती है, उसको हम कहते हैं मोनोमियल, वन टर्म, यानी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस विद वन टर्म्स, इसको हम कहते हैं मोनोमियल। मोनो का ग्रीक भाषा में मोनो का मतलब होता है वन। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो उसको कहते हैं मोनोमियल। ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें दो टर्म्स होती हैं, टू टर्म्स, उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। क्योंकि बाई ग्रीक लैंग्वेज में बाई का मतलब होता है टू, बाइनोमियल टू। और इसी तरह से ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें तीन टर्म्स होती हैं उसको हम, देखो यहां पर तीन टर्म है, 1 2 और 3, उनको हम कहते हैं थ्री टर्म्स वाले को हम कहते हैं ट्राइनोमियल। क्योंकि ट्राई का मतलब होता है थ्री, तो ये बन गया है ग्रीक लैंग्वेज में ट्राई का मतलब होता है थ्री टर्म्स, टू टर्म्स, वन टर्म कहलाता है। तो ये तीन नाम हमें याद रखने हैं। आपसे कभी पूछा सकता है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है, इस पर बेस्ड छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपको मिल सकता है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज हमने और सीखी। अभी हम एक नया चीज सीखेंगे, नया वर्ड सीखेंगे जो कहलाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक और नया वर्ड हम सीखने जा रहे हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है इसको समझेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है बेटा, जो यहां पर कोई भी हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हो, तो उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, उसको कहते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां देखो वेरिएबल x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और x की पावर 0 है। तो यहां देखो हाईएस्ट पावर क्या हुई, 3। इस पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में सारे टर्म्स को देखते हैं, तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वही इस पूरे एक्सप्रेशन की बन जाती है डिग्री। तो यहां पर इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई,
3। इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गई 3। ठीक है, अगर हम एक और एक्सप्रेशन बना दें, यहां पर कोई और एक्सप्रेशन ले लेते हैं, x की पावर 14 प्लस एक्स की पावर 17 प्लस 2x की पावर 19 प्लस 3। देखो यहां पर हम एक और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया है, यहां पर भी 1 2 3 4 टर्म्स दिए हुए हैं और हमें पूछा है इसकी डिग्री बतानी है, इस पॉलिनोमियल की हमें डिग्री बतानी है। तो देखो यहाँ पर x की पावर 14 है, यहाँ x की पावर 17 है, यहाँ पे x की पावर 19 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। तो देखो डिग्री क्या बन जाएगी, जहां x की पावर मैक्सिमम है, जो पावर उसकी मैक्सिमम है वो बन जाती है उसकी डिग्री। तो यहाँ पर डिग्री क्या बन जाएगी, इस एक्सप्रेशन के लिए डिग्री बन जाएगी 19। तो ऐसे ही हम वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है उसी को फाइंड कर लेते हैं और हम कहते हैं उसको ये डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक बात यहां पर, ये एक और चीज मैं आपको बताऊंगा यहां बात। तो यहां पर हमें कुछ और 3 टर्म्स याद रखने हैं, याद करने हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनकी डिग्री 1 होती है, ऐसे एक्सप्रेशन जिनकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होती है, वो कहलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे एक्सप्रेशंस जिनकी डिग्री 1 होती है मतलब जिसमें x की या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। देखो जैसे यहां पे हम देख सकते हैं, यहाँ कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है हमारे पास, वो है x प्लस 5। यहां देख लो x प्लस 5 एक हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। यहां पर डिग्री क्या है, x की हाईएस्ट वैल्यू, x की हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज 1। तो ये बन जाएगा पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 और ऐसे एक्सप्रेशंस को हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो यहां पर ऐसे एक्सप्रेशन जिनकी डिग्री 2 होती है, डिग्री इज इक्वल टू 2 होती है। यहां देखो अगर मैं यहां पर 4x स्क्वायर कोई भी एक नंबर विद पावर 2 ऐड कर दूं तो ये डिग्री बन गई है, x की मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर है 2 और ये डिग्री बन गई है 2। और ऐसे एक्सप्रेशन कहलाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ऐसे एक्सप्रेशन जिनकी डिग्री 2 होती है, मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर वहां पर 2 होती है, तो वो पूरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही देखो एक x क्यूब और आ गया यहां पर, तो इस पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई, इस पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहां पर है 3। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिनकी डिग्री 3 होती है, जिनकी डिग्री इज इक्वल टू 3 होती है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ऐसे एक्सप्रेशंस जिनकी डिग्री 3 होती है वो कहलाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये यहां देखो मैक्सिमम पावर x की 3 है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब देखो यहां पर एक और बात, लास्ट बात मैं जो आपको बताऊंगा वो ये कहूंगा कि यहां पर इस तरह से एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बट इसको यहां पर हमें लिखना रहेगा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को लिखने की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो क्या होती है कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाली टर्म को लिखते हैं। यहां 4 टर्म है, x एक टर्म है, 5 एक टर्म है, 4x स्क्वायर एक टर्म है और x क्यूब एक टर्म है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाली टर्म को सबसे पहले लिखते हैं। तो अगर इस पॉलिनोमियल को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, ये भी ऑल्दो इट इज करेक्ट पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाली टर्म को लिखेंगे। तो हाईएस्ट पावर वाली टर्म हो गई x क्यूब, ठीक है। उसके बाद हम इससे कम पावर किसमें है उस टर्म को लिखेंगे। तो यहां पे पावर 3 है, इससे कम पावर इस पूरे क्वेश्चन में, उस पूरे एक्सप्रेशन में किसमें है, यहां पर है 4x स्क्वायर। तो उस टर्म को हम उसके बाद लिख देंगे।
उसके बाद उससे कम पावर किस में है, तो यहां देखो पावर 2 है, यहां पावर 1 है, तो ये आ गया उससे भी कम पावर वाला, तो यहां हम लिख देंगे इसको x, और लास्ट में आएगा पावर x की पावर 0 या जो कांस्टेंट है वो बन गया है, लास्ट में आ गया। तो यहां देखो ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमें ऐसा दिया था तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिखा है, हाईएस्ट पावर सबसे पहले, फिर उससे नीचे वाली पावर कम पावर वाला, फिर उससे कम पावर वाला, फिर उससे कम पावर वाला। तो इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो ये बन जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अभी हमने यहां पर क्या क्या सीखा, टर्म्स सीखा, वेरिएबल सीखा, कोएफिशिएंट सीखे, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट्स क्या होता है और एक्सपोनेंट्स से कैसे हम बताते हैं कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है, एक्सपोनेंट ही वो डिसाइड करता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सीखा, इन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के हमने तीनों नाम सीखे हैं। टर्म्स के बेसिस पे हमने सीखा है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। इस डिग्री के बेस पे हमने सीखा है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। तो ये पूरा बेसिक था और अब इसके बाद हम बनाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस ताकि ये बेसिक हो जाए हमको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। तो आपको अगर ये बेसिक समझ में आए और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से गुरु मंत्रा क्लासेस हमारा YouTube चैनल उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।